मेरे ख्याल से ईशा ने बहुत केयरफुली फॉलो किया मेरा डायरेक्शन, परवीन बाबी, जीनत अमान जो लेजेंड्स रहे हैं। लेकिन जो ये एक और चीज़ इन्होंने इम्बाइब की, वो हमारी आज तक समझ में नहीं आई है कि ये हर 2 घंटे में कौन सी फिल्म एक्ट्रेस 70s में खाना खाती थी। ये हम सब हैरान हैं। नहीं, मैं इसका आज मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन निकाले, क्योंकि हम थक गए इनको खाना खिला खिला के। But Milan, by the end of the film, it was every 20 minutes. नहीं, if I can correct you, प्रवीण भाभी भी यही करती थी, क्योंकि मैं उनका नेबर था बहुत साल, तो वो भी हर 2 घंटे में खाते थे। इनके नेबर थे, मतलब रिसर्च पक्की, रियल इंस्पिरेशन है। तो आप जब देखें ये खाती रहती हैं, एक बोल हाथ में रहता है हर 2 घंटे बाद। इसे कहते हैं आया था सेट पे, अभी यहाँ पे स्टेज पे। अब अगर आपने 4 सवाल और पूछे तो यहाँ भी आ जाएगा। मैंने इनके आते ही जब हेलो बोला तो मैंने कहा सामने तिवारी है, यहाँ पे गोल्डन स्टार थाली है और लेफ्ट साइड में कोबेज रेस्टोरेंट है, जहां से भी मंगाना है मंगा लो। भूषण जी, आपसे सवाल है, 2 गीत तो आ चुके हैं, तीसरे की भी तलाश होगी। यहाँ पे ये प्रोग्राम रखने का कोई खास कारण था, वजह था, जिसके बारे में आप थोड़ा बताएं? सॉरी, इस जगह पे इस लॉन्च को रखने का कोई कारण? एक रेट्रो फील देने के लिए, जिस ज़माने की हमारी फिल्म है उसकी एक लुक का, उसको एक पहचान देने के लिए, रूटीन में तो हम लोग सिनेमाज में करते ही हैं, तो एक डिफरेंट फील देने के लिए हमने यहाँ पे प्लान किया। और नेक्स्ट गाना हमारा अभी विद इन 1 वीक आने वाला है, जिस कह दूँ तुम्हें, अगेन कीपिंग द 70s इन माइंड, तो हमने वो गाने को चूज किया। लोग देखना यार, इतना रेट्रो इतना महंगा किया है, इतना मेहनत किया है यार, क्या बात कर रहा है यार। हम लोगों ने भूषण को काफी फोर्स किया था कि वो भी रेट्रो लुक में आए, लेकिन पता नहीं लास्ट में रेट्रो है ना। हाँ। टेप रिकॉर्डर। रेडियो। हेलो, मेरा सवाल मिलन सर से है। सर, अभी अजय सर ने कहा था कि 90s के दौर में कच्चे धागे के वक्त से इस फिल्म की बातें चल रही थी। आपसे जानना चाहूँगा कि इतना वक्त क्यों लगा इस फिल्म को बनाने के लिए? एक्चुअली जब पहली बार हमने वहाँ, जब हम शूटिंग कर रहे थे, तो हमारे एक दोस्त ने हमको बताया कि इमरजेंसी के दौरान काफ़ी छापे पड़े थे रॉयल पैलेसेस पे और काफ़ी कुछ सोना वगैरह जब्त हो गया था वहाँ से, और वो सब कहाँ गया किसी को आज तक पता नहीं है। उसी वक्त हम दोनों को लगा था कि ये कहानी बनानी चाहिए, बट फिल्म कहानियों का एक अपना एक अंदाज होता है कि वो अपना टाइम लेती हैं। कभी कभी फिल्म 6 महीने में बन जाती है, कभी 15 साल के बाद बनती है। आपने सुना होगा कई फिल्म मेकर्स के बारे में कि 10 साल पहले कुछ कहानी लिखी थी या उस पर काम किया था। तो व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ न्यू आइडिया, दिस थॉट केम बैक टू मी, एंड फिर इस वक्त हमने इंटरनेट का फ़ायदा उठाया और उस पर रिसर्च की, और ये लगा कि जो मेरा हमेशा मेरी हमेशा कोशिश रही है कि जो फिल्म लाइन में फिल्में बन रही हैं एक दौर में, उससे हट के फिल्म बनाई जाए। तो वो चीज़ को ये कहानी सपोर्ट कर रही थी कि क्लटर को ब्रेक करके एक ऐसी फिल्म आए, एक हाइस्ट फिल्म आए, एक अलग किस्म का एक्शन हो, अलग किस्म का म्यूजिक हो। That's why we picked up this idea and we worked on it for a while, and here we are. Hello. Ajay, hi. Straight. Ajay sir, Ajay, straight here. Considering there are a lot of fans gathered here and they're so excited for Badshah. Also the fact that, recently 2 of the biggest, much awaited movies of the year, Tubelight and Jab Harry Met Sejal, haven't fared at the box office that well. Do you ever consider the opinion or say feedback of your fans? I think they're the ones who make the film work. So, of course we do. And so many times they turn around and tell us also that you should not be doing this, or why did you do this? And we should listen to them because they really love you, and they really know what they want from you. So it should be considered always. Next question. Ajay sir. So one more question, please. Milan sir, we have been reading reports about the CBFC, how stringent the CBFC has been getting, and there are reports that apparently before approaching the CBFC, you guys have deleted some scenes from the movie, sexual scenes. Is it true? No, that's not true at all. I think this is complete conjecture, because as I said somewhere in an interview that I don't think anybody besides my core team is privy to what we and how we edit the film. This is just speculation. It's a very straightforward film. It's not a film that's likely to get into any. We really don't know where the story came from. We've really not made a porn film here.
अजय सर, ये सवाल आपसे और इमरान सर से है। पिछली बार जब आप लोग वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में एक साथ आए थे तो केमिस्ट्री बहुत दर्शकों को बहुत अच्छी लगी थी और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप जब भी एक साथ काम करते हैं तो कुछ नया देखने को ज़रूर मिलता है। तो इस बार कुछ ऐसा खास सर और क्या ऐसे कुछ रीजंस जैसे आपकी जो दोनों के ट्यूनिंग है वो इतनी अच्छी बन जाती है कि पर्दे पे वो कमाल दिखती है। और एक सवाल ज़रूर रहूगा सर, एलिना मैडम के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, इसका भी रीज़न ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। इमी आप जवाब देंगे? First of all, I didn't see who asked the question. Sorry, can you put your hand up? उनके आगे कैमरा लगा हुआ है। I think chemistry एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप you can't really rehearse it. आप उस पे काम नहीं कर सकते, या तो होती है या नहीं होती है। And I think we found a certain momentum पहली फिल्म से in Once Upon a Time in Mumbai, and people really liked the film. हमारी जो conflict थी on screen, लोगों ने बहुत appreciate की, and the film did well. So I feel it's something we don't really work at. It's something that just comes across. जैसे उस दिन कोई पूछ रहा था कि do we actually do a lot of rehearsals to get this kind of vibe on the set? हम ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, आके line सीख लेते हैं and then we try to get it in the first couple of 1 or 2 takes and that's about it. Yeah, and I also think क्योंकि पिछली फिल्म भी मिलन की थी, he understands both of us very well. तो scenes ऐसे और कैरेक्टर्स ऐसे बनाए जाते हैं कि केमिस्ट्री कैसे बेसिकली आई थिंक कहानी वर्क करती है और कैरेक्टर्स वर्क करते हैं। अगर कैरेक्टर्स वर्क करें और कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री वर्क करती है तो और आप बिना किसी इनहिबिशन के या बिना किसी इनसिक्योरिटी के करते हैं तो इट रियली वर्क्स। मिलन सर, एक सवाल है क्योंकि फिल्म इमरजेंसी के बैकड्रॉप पर बनी है, कुछ हफ्ते पहले एक और फिल्म आई थी इंदु सरकार, वो भी इमरजेंसी के बैकड्रॉप पर थी। फिल्म को CVFC के साथ काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्या इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है और मुझे लगता है कि होगा भी नहीं। सिमिलर जॉनर्स की फिल्में बनती रहती हैं, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने जब डर्टी पिक्चर बनाई तो बट दिस इज नॉट अ सिमिलर जॉनर, आई मीन इवन इफ दैट इज अ पॉलिटिकल अप्रोच, दिस इज एन एक्शन एडवेंचर, कंप्लीट कमर्शियल फिल्म जिसकी कोई रियलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई इशू आएगा। या Ajay sir, over here straight. This is the first, if I'm not wrong, this is the first time since 2010 wherein you are having 2 releases in 2 months. There is Badshah in September and Golmaal in October. So, and both of them are to different genre. How excited are you for this? And what do you think about the business aspect? Do you think 2 releases has an impact on business if there are back to back? No, you answered the question. They both are completely different genres, so it does not really matter. And they're coming in, within a span of 1.5 2 months. But it's good that both the films are of 2 different genres, so you see 2 different, I think, kind of films. And I mean, what I from me at least. And where the business is concerned, it's not in our hands. It's in the hands of the audiences. I think if the film works, everything works. Hi, Ajay and Imran, you have been center here. Yeah, so you have been involved in film since many years now. Does filmmaking and acting get better with time? Filmmaking and acting. I think experience does matter. I think when you keep working, you learn every day. It's a process. अगर आपको लगता है कि आप सब सीख चुके हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप जिंदगी भर सीखते रहते हैं और हर रोज आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपनी गलतियों से, सामने वाले की गलतियों से, सामने वाले के अच्छे काम से। So ये प्रोसेस तो जिंदगी भर चलता रहेगा और हर रोज आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। So it makes a difference. I think for me, every film feels like a new film. For my first film, I feel as much as I feel I know in the industry, as much as I feel I've got a certain amount of learning, I'm still very ignorant. With every film, the dynamics are very different. Every film comes with its own set of hurdles and things you learn from. So I think for an actor, it's always necessary to feel like be on your toes with every film. So whenever I have a release, I'm a bag of nerves, and I've learned something from each and every film that I've done. Hi, Imran. This is Priyanka in the center. Hi. Hi. I can see you, yeah. Yeah, Imran, my question is that, of late your films haven't done well at the box office. So how important is Badshah for you, considering the fact that it appears to be a comfort zone for you? The setup is familiar with Ajay and Milan, and Once Upon a Time worked for you.
Well, there's a saying, fall down 7 times, stand up 8. So this is my film that, this is a film that I feel obviously we all have high hopes with this, like I've had with all my films. You know, the only way you can avoid making a flop is don't make a film at all. It's as simple as that. I've learned in this industry that you've got to keep striving, keep working. If you stop, if you start, you know, thinking and getting insecure, I don't think there's any place for you in this industry. So yes, things haven't been very good in the past year and a half too, but that has not dented my spirit at all. I'm still very excited. I think this is the best time in my career. The films that I have lined up, these are the kind of films and subjects that I've always wanted to do. So yeah, I think it's a very, and also for this industry, people say it's a very grim time because films are not doing very well. But I think it's a very, very positive time because it's a time for contemplation, introspection, and just understanding that, you know, we have to do something differently to make things work.